रमणा चुड़ैल अपने बच्चों के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके बच्चों के पेट में से आम का पेड़ उगा हुआ है और उस पे आम भी उगे हुए हैं, जिसे देखकर रमणा बहुत दुखी होती है। एक गांव में रमणा कहकर एक चुड़ैल अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। रमणा बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होती है, लेकिन उसे जब अपनी बुराइयों का पता चलता है तो वो उसमें सुधार लाकर अच्छी चुड़ैल बन जाती है। वहीं उसी गांव में भैरव कहकर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहा करता था। एक बार की बात है, भैरव शिकार की तलाश में एक जंगल में बड़े से आम के पेड़ का रूप धारण करके खड़ा होता है कि तभी रमणा और उसके बच्चे काली और चिराग उस जगह से गुजर रहे होते हैं। माँ, वो मेरी चुड़ैल माँ, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। आपकी अच्छाइयों के कारण आपने तो हमें इंसानी मांस खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। माँ, वो देखो, एक बड़ा सा आम का पेड़, उस पे कितने सारे खट्टे मीठे आम लगे हुए हैं। कहो तो हम वही खा ले, बहुत रसीले दिख रहे हैं वो। ठीक है बच्चों। फिर चुड़ैल के दोनों बच्चे झट से हवा में उड़कर पेड़ से आम तोड़कर खाने लगते हैं। अरे ओ मेरे छोटे भूत भाई, कुछ आम तोड़ भी लेते हैं, बाद में भूख लगेगी तो खा लेंगे। हाँ मेरी चुटकी चुड़ैल बहन। फिर वो दोनों खूब आम खाते हैं और अपने साथ लेकर भी जाते हैं। वहीं जब वे वहाँ से चले जाते हैं तो भैरव भूत अपने असली अवतार में आ जाता है। अब आएगा ना मजा। इस रमना चुड़ैल की वजह से ही मेरी बीबी पत्थर बनी थी ना, अब इससे बदला लेने में मजा आएगा। वही अगली सुबह जब रमणा चुड़ैल अपने बच्चों के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके बच्चों के पेट में से आम का पेड़ उगा हुआ है और उस पे आम भी उगे हुए हैं, जिसे देखकर रमणा बहुत दुखी होती है। ये सब कैसे हो गया? मेरे बच्चों ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर अपने बच्चों को ठीक करने के लिए रमणा उसका उपाय ढूंढने जाती है कि तभी भैरव वहाँ आकर रमणा के बच्चों के पेट में उगे हुए पेड़ के आम तोड़कर ले जाता है और खुद तो खाता ही है और अपनी पत्थर की मूर्ति बनी चुड़ैल बीबी को भी खिलाता है, जिससे उसकी बीबी एकदम ठीक हो जाती है। अब तो मैं आजाद हो गई। और इस आम को खाने के बाद हम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। अब तो इस पूरी दुनिया पर बस हमारा ही राज होगा। सही कहा तुमने, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उस रमना चुड़ैल को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। भैरव और कामिनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रमणा एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन के साथ वहाँ आती है। देखो जानू, हम चले थे शिकार करने, यहाँ तो खुद ही शिकार शिकारी के पास आ गया। इस रमना ने तो हमारा रास्ता आसान कर दिया। अब मैं इसे मार डालूंगी, जिसके बाद तीनों लोगों पर केवल मेरा ही राज होगा, कामिनी चुड़ैल का राज। शायद एक बार मेरा मुक्का खाकर तुम्हारी अक्ल नहीं आई, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ेगी तो तब ना, जब जीत पाओगी। तुम्हारी सारी शक्तियाँ तो तुम्हारे बच्चों में थी, अब वो सारी शक्तियाँ मुझ में हैं। तभी रमणा कामिनी पर हमला करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ कामिनी और भैरव पर काम नहीं करती। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरी शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही है। लो, मुझसे थोड़ी सी शक्तियाँ उधार ले लो। फिर भैरव रमणा पर वार कर देता है
जिससे रमणा अपने आप को बचा लेती है। एक भूत होकर एक चुड़ैल पर वार करते हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, मैं तो चुड़ैल हूँ ना, आओ हम दोनों में मुकाबला हो जाए। फिर कामिनी रमणा पर लगातार वार करने लगती है। वही रमणा की शक्तियाँ काम नहीं करती, जिस कारण वो घायल हो जाती है। सुंदरी नागिन, अब तुम्हें मेरी जान बचा सकती हो। प्लीज कुछ करो। तुम्हारे कहने पर ही मैंने अच्छाई का मार्ग चुना था। अब तुम्हें ही बुराई को अच्छाई पर विजय कायम करने से रोकना होगा। एक चुड़ैल होकर अच्छाई और बुराई की बातें तुम पर शोभा नहीं देती रमणा। फिर कामिनी रमणा पर एक और वार करती है और रमणा दर्द से कहराने लगती है कि तभी बस अब बहुत हुआ कामिनी, आज तो तेरा अंत होकर ही रहेगा। रमणा ने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं नहीं। फिर सुंदरी और कामिनी के बीच एक बहुत ही बुरी लड़ाई छिड़ जाती है कि तभी भैरव सुंदरी पर पीछे से वार कर देता है, जिसके कारण सुंदरी नागिन घायल हो जाती है। कायर पीछे से वार करता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर सुंदरी अपनी भारी शक्तियों का इस्तेमाल करके पल भर में कामिनी और भैरव का सर्वनाश कर देती है। वही वो नागमणि की मदद से रमणा और उसके बच्चों को ठीक कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरी नागिन। आज अगर तुमने उन दोनों का विनाश करके मेरी और मेरे बच्चों की जान ना बचाई होती, तो शायद से आज मेरा तुम पर और अच्छाई पर से भरोसा उठ जाता। ऐसा कभी नहीं होगा रमणा, हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही विजय होती है। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर नागिन वहाँ से चली जाती है। वही रमणा चुड़ैल को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है और फिर वो अपने बच्चों के साथ फिर से खुशी से जीने लगती है।